त्रयोदशाधिकरणम आरचयति। 13वां अधिकरण है आतिथ्याबर्हि अधिकरणम। आतिथ्याबर्हि अधिकरणम इस अधिकरण का नाम है। प्रकरण है ज्योतिष्टोम का, जिसमें अनेक इष्टियाँ होती है, सोमयाग भी होता है और पशुयाग भी होते हैं। वहाँ एक प्रकरण में आया आतिथ्य इष्टि का मामला। उसे आतिथ्य इष्टि में जो बर्री का प्रयोग होता है वही बर्री को आपने उपस्थित इष्टियों में प्रयोग करना है, आगे 3 दिन जो होते हैं। और उसके बाद जो अग्निशोमीय पशु होता है उपस्थित दिन में, उस दिन में वही बर्री का प्रयोग करो। यह विचार करना है जब बर्री जिसका प्रयोग किया जाए घास विशेष हो, वह भिन्न भिन्न लाए। जब पहले दिन ला रहे थे उस समय इकट्ठे तीनों के लिए लाई जाए, या तीनों के नाम से न लाओ, एक ही के नाम पर लाओ और उसी को 3 में प्रयोग करो। वो सर्वसाधारण है या विशेष है। पूर्व पक्षी विशेष कहेगा, सिद्धांत साधारण कहेगा। देखो, यदातिथ्या बर्हिरेतद् उपसत्सुवतिदेशनम साधारण्य विदर्भाद्यस तदीयस्योपसंगते है बर्हि श्रुत्यैकता भासात् नातिदेशस्य लक्षणा आतिथ्योपसद्भिश्च बर्हिरेतत् प्रयुज्यते। यद आतिथ्यायाम बर्हि तद उपसदाम तद अग्निशोम्यस्य च इति। मंत्र है विधि, जो आतिथ्येष्टि में प्रयोग हुआ बर्री है तद उपसदाम तद अग्निशोम्यस्य, ये विधि वाक्य। यह विचार होगा कि भाई यद आतिथ्या बर्री एतद उपसत्सु अतिदेशनम, उपसदृष्टि अतिदेश करेंगे आतिथ्यष्टि से उपसेदेष्टि में, उपसेदेष्टि से आप ले जाएंगे अग्निशोमी पशुओं में अतिदेश किया जाए, अथवा साधारण विधि ही, अतिदेश नहीं है यहाँ, साधारण विधि है ये। पूर्व पक्ष आद्य मन अतिदेश मानना चाहता है, तदयस्य उपसंगते है, तभी जा करके परस्पर दोनों की संगति बैठेगी। सिद्धांत नहीं, बर्हि श्रुत्या एकता आभासात नातिदेशस्य, और बर्री के द्वारा श्रुति प्रमाण से एक ही बर्री का प्रयोग करना चाहिए, इसका आभास होता है। अतएव यह अतिदेश नहीं हो सकता। और दूसरा, लक्षणा भी करनी पड़ेगी, लक्षणा भी प्रसक्त हो जाएगा। उससे अच्छा है साधारण विधि मान लो। आतिथ्या उपसद्भिश्च बर्हिरेतत् प्रयुज्यते। यह जब बर्री है आतिथ्य के साथ में उपसदों को और अग्निशोमी को लेकर के प्रयोजक बन जाएगा। कैसे होता है देखिए पूरी प्रक्रिया विस्तार रूपेण ज्योतिष्टोम में श्रूयते है। ज्योतिष्टोम प्रकरण में बात सुनने को मिल रहा है। यद आतिथ्यायाम बर्हि तद उपसदाम तद अग्निशोम्यस्य च इति। जो आतिथ्येष्टि में बर्हि प्रयोग होता है वह उपसदों का भी होवे और वह अग्निशोम्य का भी होवे, ये विधि था। क्रीतम सोमम शकटे अवस्थाप्य प्राचीन वंशम प्रत्यानयने अभिमुखो याम इष्टि निरूपति सायम आतिथ्यष्टि। पहले वर्णन करेंगे आतिथ्यष्टि क्या है, उपसदिष्टियाँ क्या होती है, अग्निशोम्य पशु क्या है। क्योंकि आप लोग जितने भी बीमा से पढ़ते हैं आजकल, किसी को तो वैदिक कर्म को कोई ज्ञान ही नहीं है, देखे भी नहीं है। सोमयाग नहीं देखे, कोई याग नहीं देखे हैं, वैदिक याग, इसलिए हर एक बात को खोल के बता देते हैं। सोम ग्रहण करने के बाद क्रीते सोमे, उसको बैलगाड़ी में लाद दिया। वो छोटी सी बना दी, बैल में बड़ी गाड़ी जो होती है वो नहीं, एक छोटा सा विशेष गाड़ी बना देता है और उसको आदमी खींचेगा, इसलिए कोई बैल नहीं लगता है, बस पंडित लोग ही खींच के ले जाते हैं। शकट्टे अवस्थाप्य, कहाँ तक ले जाएंगे, जो यज्ञ मंडप बहुत बड़ा है उसे प्राचीन वंश में आकर जो भाग यज्ञ मंडप में
सदो मंडप अलग है, उद्गात्र मंडप अलग है। एक ही यज्ञ मंडप में अलग अलग हिस्सा बना देते हैं। बहुत बड़ा होता है सोमयाग ज्योतिष्ठोमयाग के मंडप। यहाँ जो 10 बाई 12 फुट वाला नहीं होता है, वो 50-60 फुट लंबा होगा। सोमरस कूटने के लिए एक हिस्सा अलग, सदो मंडप अलग, अभिषेक मंडप, प्राचीन वंश। ये प्राचीन वंश की ओर ले जाएंगे पहले। वहाँ जब ले जा रहे हों, प्रत्यय वंशम प्रति आने ने अभिमुखो याम इष्टिम, अभिमुख होकर के जो इष्टि को किया जाता है उसका नाम आतिथ्य इष्टि है। उन्हें सोम जो अंदर आगमन कर रहे हैं, सोम लताओं को क्या मानेंगे? ये हमारे अतिथि हैं। उनके सम्मान में एक विशेष पूजा होगी, उसका नाम आतिथ्य इष्टि है। इष्टिम निरोपति सायम, वह यह जो इष्टि जिसका निर्वाप की जाती है उसका नाम आतिथ्य इष्टि होता है। तत ऊर्ध्वम, उसके बाद 3 दिन तक जो अनुष्ठान विभिन्न प्रकार की इष्टियाँ होती है उनका नाम है उपसद, उपसदिष्टि। त्रिषु दिनेषु अनुष्ठीयमाना उपसद। उसके बाद चौथा दिन जो होता है उस दिन औपवसत्ये दिने अनुष्ठीयमानो अग्निशोम्य पशु। औपवसित दिन में अनुष्ठीयमान जो पशु याग है उसका नाम अग्निशोम्य पशु याग है। ये क्रम है। अच्छा लगता है पहले आतिथ्यष्टि हुई है, उसके बाद उपसदृष्टि होना है अगले दिनों में, उसके बाद उससे अगले दिन में होना है अग्निशोम्य। से पहला दिन को हम प्रकृति मान लें और बाकी सबको विकृति। तो प्रकृति में जब बढ़ रही है वो अतिदेश से विकृति में आ जाएगा आसानी से। ये पूर्व पक्ष का कहना है। तत्र आतिथ्यष्टो विहितम यद बर्री तद यदि तस्या इष्टेर आच्छिद्य उपसत्सु विधीयते तदानीम आतिथ्यायाम विधानम अनर्थकम स्यात्। यदि आतिथ्यष्टि में विहितता जो बर्री वो आतिथ्यष्टि प्रयोग न करके आप कहेंगे नहीं उपसदृष्टि में भी बोला है इसलिए आतिथ्यष्टि इसका प्रयोग नहीं करेंगे, सीधा उपदेष्टि में करेंगे, तो फिर उपदेश वहाँ क्यों हुआ? आतिथ्यष्टि में उपदेश ही व्यर्थ हो जाएगा। जहाँ प्रयोग होना है वहीं उपदेश होना चाहिए ना। इसलिए आतिथ्यष्टि में विहित बर्री को यदि वहाँ से हटा देंगे तद यदि तस्या इष्टेर आच्छिद्य, अलग करके काट करके अलग करके उपसदृष्टियों में ही केवल विधान करने लग जाएं, फिर तदानीम आतिथ्यायाम विधानम अनर्थकम स्यात्। आतिथ्यष्टि विधान करना व्यर्थ हो जाएगा। यदि तत्र उपयुक्तम, यदि मान लो हम फिर आतिथ्यष्टि में बर्री का उपयोग कर दिया, फिर उन्हीं बर्री को उठा करके 2 बार उपसदृष्टि का दिन प्रयोग करोगे आप, इतरत्र विधियेत, मैं उपसदृष्टि में विधि प्रयोग करूंगा तथा क्या हो जाएगा? विनियुक्त विनियोग हो जाएगा। विनियुक्त का क्या होता है? हमेशा प्रतिपत्ति होता है, दोबारा विनियोग नहीं हो सकता। उपयुक्त का प्रतिपत्ति होता है, उपयुक्त पुनरुपयोग नहीं हो सकता। से विनियुक्त द्रव्य का पुनर्विनियोग करना रूपी महान विरोध है, दोष है कर्मकांड में। तस्मात् आतिथ्य बर्रिशो ये धर्मा, इसलिए आतिथ्य बर्री में जो धर्म था अश्ववालादय ते धर्मा, अश्ववालत्वादय ते धर्मा उपसत्सु उपसत्सु उपसंह्रियन्ते इति अतिदेशपर वाक्यम इति प्राप्ते ब्रूमः। उपसदृष्टियों में उनको उपसंहार करना है, इसलिए यह वाक्य जो है उपसदृष्टि वाक्य जो अभी बोला है वो क्या होगा? अतिदेश परक वाक्य मानना पड़ेगा। ये जो बोला शुरू में यद आतिथ्यम बर्रिस तद उपसदाम तद अग्निशोम्यस्य चैति, उस वाक्य को अतिदेश वाक्य मानना चाहिए, ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा। इति प्राप्ते ब्रूमः, नहीं हो सकता। बर्री शब्द से धर्मातिदेशत्वे लक्षण प्रसिद्ध। बर्री शब्द का धर्मातिदेशत्वे, धर्मातिदेश मान लोगे, लक्षणा करनी पड़ेगी। द्रव्यवाचक शब्द को तो धर्म की ओर ले जाना चाहते हो तो लक्षणा करना पड़ेगा। ये गौरव दोष है। वाच्यार्थ का अन्वय जहाँ नहीं होता है वहाँ लक्षणा करनी पड़ेगी। जब वाच्यार्थ अन्वय कर्म दिखा सकते हैं, प्रयोग हो सकता है, तो लक्षणा क्यों करना है? श्रुत्या तो बर्रिश आतिथ्योपसद अग्निशोम्येषु एकत्वम प्रतिभाति। श्रुति से तो ये मालूम होता है जो बर्री आतिथ्य में है वही बर्री उपसद में, वही बर्री अग्निशोम में एकत्व का प्रतिभान हो रहा है।
अतः साधारण्यम अत्र विधेयम, इसलिए यह विधेय जो बरी है सर्वसाधारण को लेनी चाहिए। आतिथ्यार्थम यद बरीर उपादीयते तन्न केवलम आतिथ्यार्थम, वह केवल आतिथ्यष्टि मात्र के लिए नहीं होता है, किंतु उपसदर्थम अग्निशोम्यार्थं च उपादेयमिति विधिवाक्य से अर्थ। किंतु उपसद के लिए भी और अग्निशोम के लिए जितनी जरूरत है उतना ग्रहण करना चाहिए, ये इस विधिवाक्य का अर्थ है। तस्मात् आतिथ्योपसद अग्निशोमिया स्त्रियोपि अस्य बरिशः प्रयोजकः, इसे बरि जो उपादान किया जाए बरि का ग्रहण करने में आतिथ्यष्टि मात्र प्रयोजक नहीं है, किंतु आतिथ्य उपसद और अग्निशोम्य तीनों ही प्रयोजक बनेगा। प्रयुक्ति इसकी तीनों की हो गई। इस प्रकार से इति माधवीय जैमिनी न्याय माला विस्तरे चतुर्थाध्यायस्य द्वितीय पादः परिपूर्ण हो। अब तृतीय पादस्य प्रथमाधिकरणम आरचयति। चौथे अध्याय के तृतीय पाद का प्रथमाधिकरण आर होता है। पर्णमयी अधिकरणम, पर्णमयी अधिकरणम जुह्वा पर्णमयित्वेन न पाप श्रुतिरंजनात् वैरिदृग् वृंजनम वर्म प्रयाजै पुरुषाय किम कृतवेवा अग्रिमो भानात् फलस्य नहि साध्यता विभाति कृतवे तस्माद् अर्थवाद फलम भवेत्। प्रश्न वही वाक्य जो बार आ रहा है, पहले अन्य उद्देश्य आया था, वही वाक्य दो बार आ रहा है विचार करने के लिए। यस्य पर्णमयी जुहुर्भवति न स पापम श्लोकं शृणोति, ये वाक्य था। जिसकी जुहु पात्र पर्णमयी पलास लकड़ी का बना हो उसको कभी अपयश सुनना नहीं पड़ेगा, ये वाक्य था। ये वाक्य में विचार करना है अभी। जैसे पर्णमयी जुहुर्भवति न स पापम श्लोकं शृणोति, और भी दृष्टांत है इसी प्रकार से। अंजनाद वैरिदृग् वृंजनम, वैरिदृग् वृंजनम वर्म प्रयाजहि पुरुषाय किम कृतवेवा। वहां पर दूसरा क्या है, यजमान के आंख में अंजन लगाया जाता है। अंजन लगाने से क्या है, वैरी का दृष्टि बंध जाता है, कट जाता है, शत्रु दृष्टि उस पर नहीं पड़ सकता, इसलिए अंजन लगाया जाता है। और तीसरा दृष्टांत है प्रयाज जो है उसके लिए कवच जैसा है। दशपूर्णमासी याग में जब प्रयाज अनुयाज आदि होते हैं वो यजमान का कवच जैसा है। ये सब चीज़ें हैं कि फल पर लिया जाए, मैंने पुरुषार्थ के लिए है या कृतवर्थ के लिए है। पूर्व पक्ष कहना है पुरुषाय, पहला है पुरुषाय किम कृतवेवा, पहला हमेशा होता है पुरुष पूर्व पक्ष। पुरुषाय बने पुरुषार्थ के लिए मानना चाहिए, और दूसरे नहीं कृतु के लिए, कृतवर्थ के लिए। यजमान के संस्कार, पुरुषार्थ का मतलब यजमान के संस्कार के लिए मानो, पूर्व पक्ष कहता है। सिद्धांत नहीं, याग के स्वरूप सिद्धि में अपूर्वोत्पत्ति में उसका उपयोग है। कैसे मालूम हो रहा है ये बताते देखिए। इदम आमनायते यस्य पर्णमयी जुहुर्भवति न स पापम श्लोकं शृणोति, इस अधिकरण का पहला विषय वाक्य। दूसरा यदांगते चक्षुरेव भ्रातृव्यस्य वृंगते, जो यजमान अपने आंकों के आंजन बना लगा लेता है उतने से भ्रातृव्यस्य चक्षु के मल आंकों को फोड़ दिया, माने उसकी नजर नहीं लगेगा। यत् प्रयाजान व्याजा युज्यन्ते वर्म वा एतद्यज्ञस्य क्रियते वर्म यजमानाय भ्रातृव्याभिभूत्या इति। तीसरा वाक्य है ये जो यजमान प्रयाज और अनुयाज नाम के यागों को करता है उसके द्वारा इज्जते वह अपने आप का नहीं, वर्मैवा एतत् यज्ञ से क्रियते, मन यज्ञ के वर्म ने कवच बना दिया, रक्षा कवच बना दिया। और यजमानाय भ्रातृव्य अभिभूतिया, यजमान का भी कवच हो जाएगा वो। कैसे? भ्रातृव्य मने शत्रुओं को अभिभूत करने के लिए कवच बन जाएगा। इति ये तीन वाक्य है इस अधिकरण का विषय वाक्य। तत्र यज्जुवा प्रकृतिभूतम पर्णद्रव्यम यच्च अंजनेन
चक्षुषो संस्कार यच्च प्रयाजनयाज रूपम वर्म तत्तृतयम पुरुषार्थत्व विधीयते। पूर्व पक्ष कहता है ये तो जीव पात्र का प्रकृतिभूत पर्ण द्रव्य का विधान हुआ और ये जो यजमान के चक्षु के अंजन की संस्कार करने का विधान हुआ और जो प्रयोजन नियाजों को वर्मत्व का विधान विशेष किया, ये तीनों ही पुरुष का संस्कार के लिए है। कुतः क्यों ऐसे कह रहे हो? क्योंकि पाप श्लोक श्रवण राहित्यादि पुरुष संबंधी फल से प्रतिभानात्। पाप श्रवण रहित मैंने अपयश का श्रवण रहित होना, शत्रु के अंक का फूटना और शत्रु का विभूत होना इत्यादि फल श्रवण के कारण से इत्यादि जो है तत्तृतीय पुरुषार्थ वित्ते। क्यों कारण बता दिया? ये जब फल है पुरुष संबंधी फल का प्रतिभान होने से चेत मैवम फल में साध्यम भवती। आपने फल मान लिया ना, और फल क्या होता है? साध्य होता है, साधन नहीं होता है। फलम ही साध्यम भवती न चात्र साध्यता प्रतिभासत है। लेकिन यहाँ साध्यता प्रतिभान ही नहीं हो रहा है। आपने द्वितीय विभक्ति को ले लिया, पापम श्लोकम है ना, और अन्य तो द्वितीय विभक्ति नहीं, भ्रातृव्यस्य रिंगते षष्ठी है, भ्रातृव्याभिभूत्यै। कहीं भी एक ही जगह पर द्वितीय आ रहा है, पापम श्लोकम कर्म संज्ञा, इसे फल तो तुम ले रहे हो, इन बाकी से जब है नहीं, सभी को फल कैसे आपने कह दिया? और फल यदि होता वो तो साध्य होगा, लेकिन यहाँ साध्यता कहीं भी प्रतिभाषित नहीं हो रहा है। न शृणोति, क्योंकि क्या बोला है वाक्य में? न सब पापम श्लोकम न शृणोति वृंगते वर्म क्रियते इति वर्तमानत्व निर्देशात। सब जगह क्या है? वर्तमान लट लकार सुनने को दे रहा है। न शृणोति लट लकार है, वृंगते लट लकार है, क्रियते लट लकार है, कर्म नहीं लगा रहे भले, यदि वर्तमानत्व निर्देशात। अतः कर्तव्यता एते विधेय, कर्तु के रूप का संपादन करने के लिए ये सारी विधियां हैं, समझो। तत्र पर्णमयित्वस्य अनारभ्यदित्वस्य आपि वाक्येन कृत संबंध। यदि भी पर्णमयी जूर भवति तो वाक्य कैसा है? अनारभ्यदित वाक्य है, फिर भी वह वाक्य कर्तु के साथ संबंधित कर देता है। संस्कार कर्मणोस्तु प्रकरण प्रमाण के द्वारा संस्कार और अंजन लगाना संस्कार है, प्रयाज और नियाज कर्म है, ये दोनों के दोनों जो है प्रकरण प्रमाण के द्वारा कर्तु के साथ संबंधित हो जाते हैं। कर्तव्यतानां तो निष्पादन व्यतिरेकेण फलाकांक्षया भावात्, क्योंकि निष्पादन से कर्तव्यता जो चीज़ है वह निष्पादन से अलग कोई फलाकांक्षा उसमें नहीं होता है। वर्तमान निर्देशस्य विपरिणाम कृत्वापि फलम कल्पयितुं न शक्यम। और वर्तमान जो लट लकार में जो निर्देश हुआ है उसको भी हम कहें नहीं नहीं यह लट लकार नहीं है, लेट लकार है। कि हमेशा वेद में क्या है? लेट लकार भी लट जैसे दिखता है, इसे लट नहीं है लेट लकार मान लिया जाए तो विधि परक हो जाएगा, तो फल घटाएंगे आप। तो यदि ऐसा हो तो भी नहीं हो सकता। फलम कल्पितुम न शक्यम तस्मात् फलवत्व भ्रम हेतु हो पाप श्लोक श्रवण राहित्यादि अर्थवाद। फलवत्व भ्रम का कारणीभूता जो पाप श्लोक श्रवणाभाव आदि है, ये जो वाक्य वास्तव में अर्थवाद वाक्य है, आपको प्रवृत्त कराने के लिए, पर्णमयी जो पात्र ग्रहण करने के लिए प्रवृत्त कराना चाहते हैं, इसलिए प्रशंसा मात्र है, ये फल नहीं है। भारत गिराधिकरणम, भारत गिराधिकरणम विचार हो रहा है कि जो जल का प्रणयन किया जाता है वहाँ पर एक प्रकरण में आया मृणमय पात्र से किया जाए, और चमस पात्र आदि होते लकड़ी के। चमस पात्र आदि क्या है? लकड़ी के होते हैं, गुलार आदि लकड़ियों का। अब ये कहीं पर आगे विधि मृणमय हो, वह क्या तात्पर्य घटाएंगे, इस पर विचार कर रहे हैं। मृण्मये प्रणयेद कामी नित्यप्येतदुत्तेतरत् आकांक्षा सन्निधिश्चास्ति तस्मान् नित्येपि मृण्मयम् कामार्थत्वादयोग्यत्वं सामान्य विहितेन च आकांक्षाया निवृत्तत्वान्
नित्यार्थम इतरत भवेत्। मृण्मये प्रणयेत, कामना यदि है तो कामना वर्णन किया वहाँ पर। मृण्मयेन प्रतिष्ठा कामस्य प्रणयेत, प्रतिष्ठा दुनिया में नाम कमाना चाहता है, प्रसिद्धि पाना चाहता है, प्रतिष्ठा की कामना से यदि कर्मकांड कर रहा हो, वह मृण्मय पात्र से ही मिट्टी के बना हुआ घड़े आदि से जल को लाना चाहिए कि मंडप में। ऐसा वर्णन न आया। प्रतिष्ठा की कामना हो तो मृण्मय पात्र से जल ले आओ। ये इस वाक्य का तात्पर्य क्या कामी पुरुष का कामना पूर्ति के लिए कहा गया, इसलिए काम्य कर्म माना जाए, या यह वाक्य को नित्य कर्मों भी हम लागू कर दें। पूर्व पक्ष कहता है नित्य कर्म में लागू कर दो, कि नित्य कर्म में क्या है, अपा प्रणयति, जल को लाओ। ये तो नहीं कहा किस बर्तन में लाओ, या किसी भी ला सकता हूँ तो मृण्मय से लाऊंगा, उसे दो दो काम हो जाएगा, यज्ञ स्वरूप संपादन भी हो गया, इधर प्रतिष्ठा कामना भी मिल जाएगी। जैसे ददनेन्द्र कामस्य जुयात, वैसे ये भी हो जाए। वो भी आगे विचार आएगा दोबारा। मृण्मये प्रणयेत कामी नित्येपेतत् उत इतरत, नित्य में ही माना जाए या अन्य में माना जाए। पूर्व पक्षी आकांक्षा सन्निधि आदि प्रमाणों के कारण से तस्मात् नित्ये मृण्मयम, नित्य में भी मृण्मय पात्र इस्तेमाल हो सकता है। सिद्धांत कहने ने कामार्थत्वाद अयोग्यत्वम सामान्य विहिते न च, कामना के लिए होने के नाते इसको नित्यम के साथ जोड़ने योग्य नहीं है। नित्य कर्म उसी को कहते हैं जिसमें कोई कामना नहीं होनी चाहिए, और कामना युक्त कार्य कर रहे हैं फिर तो नित्य कर्म में भंग हो जाएगा। सामान्य विहिते न च आकांक्षा निवृत्तत्वात्, सामान्य विहित के द्वारा आकांक्षा निवृत्त हो गया। और आपने आकांक्षा भी है, सनिधि प्रमाण भी है, कहाँ है? आकांक्षा तो सामान्य विधि से निवृत्त हो चुका है। अतएव नित्यार्थम इतरत भवेत्, अतएव क्या है? नित्यार्थम इतरच्च भवेत्। अपप्रणयति इति प्रकृत्य श्रूयते, अपा प्रणयति ऐसे प्रकृत्य श्रूयते। क्या कहा? जल ले आओ, ये विधान कर दिया। उसके बाद में वाक्य आ रहा है मृण्मयेन प्रतिष्ठा कामस्य प्रणयेत इति। और सामान्य वाक्य दूसरा और क्या है? चमसेन अपः प्रणयेत, ये भी है, चमसेन अपः प्रणयेत। अब क्या करना? उसमें कोई फल नहीं बताया, चमसेन अपः प्रणयेत में कोई फल नहीं बताया। अपः प्रणयेत में भी पात्र का विशेष का नाम भी नहीं लिया। अपः प्रणयेत क्या है? बिल्कुल सामान्य वाक्य, कोई पात्र का नाम, सोने के लाओ, बर्तन के लाओ, या चांदी के बर्तन लाओ, किस बर्तन में लाओ, या हाथ में उठा के लाओ, थोड़ा जल लाना है, तो ये तो कुछ भी नहीं कहा है वहाँ पर। अपः प्रणयेत सामान्य विधि है। फिर चमसेन प्रणयेत, और चमस पात्र विशेष का नाम आ गया। और यहाँ कामना जोड़ा जहाँ, वहाँ और विशेष बोल दिया, चमच से भी नहीं लाना, वो तो लकड़ी का होता है, मृण्मये न कह दिया। इसलिए ये तीनों वाक्यों को देखने से निर्णय हमें लेने का कठिन हो रहा है, क्या किया जाए, कहाँ इसको घटाया जाए, कैसे घटाया जाए। तत्र अपाम प्रणय से नित्य प्रयोगे अपि मृण्मयमेव साधनम। पूर्व पक्षी कहता है जल का जो आनयन रूपी क्रिया है नित्य कर्मकांड में भी होता ही है। नित्य जो अग्निहोत्र याग करेगा वहाँ भी तो जल लाना ही पड़ेगा। जल के बिना तो कोई कर्मकांड होता नहीं, चाहे वैदिक हो, चाहे स्मार्त हो, चाहे कोई भी चीज़, सब में चाहिए जल। लौकिक कार्य भी करते जल के बिना कैसे होगा? आप दाल सब्जी रोटी पकाओ, ये जल के बिना पकाएगा? अरे लौकिक काम है, जल की जरूरत है, ऐसे नहीं खा सकते, वहाँ भी जल जरूरत है। जल के बिना जीवन नहीं, सिर्फ जल ही जीवन है, लिख दिया गया है, जल ही जीवन है। अच्छा, कर्मकांड में तो जल प्रदान होता ही है, और नित्य प्रयोग में भी जल का आयन करना ही है वैसे भी, तो उसमें इसको जोड़ दो, मृण्मयेन साधनम कह पूर्व पक्षी। ऐसे कैसे जोड़ दूंगा? कुतः नित्य पे पात्र से आकांक्षित, नित्य कर्मकांड में जब जल को लाऊंगा पात्र की आकांक्षा बनी रहेगी, किस पात्र में जल लाऊं?
ये आकांक्षा बनी हुई है। न च लोक सिद्धम किंचित पात्र उपाधीयता, अरे आसपास का कोई भी पात्र जो नजदीक में हाथ लग जाए उसी से ले आओ। लोक सिद्ध सामान्य पात्र जो घर में पड़े हुए उसे किससे भी ले आओ, ऐसा अर्थ हो सकता है। ऐसे पूर्व पक्ष ऐसे मत कहो। श्रौतम कर्मणि अत्यंतम अश्रुत अश्रुतात् श्रुतस्य सन्निहितत्वाद इति प्राप्ति ब्रह्म, सन्निधि प्रमाण भी लाया कि श्रौत कर्म है ये, लौकिक व्यवहार की बात हम नहीं कर रहे हैं। पानी पिलाओ, कोई भी उठा के ले आए, किसी भी चीज़ में ले आओ पिला दो, ऐसा नहीं है। यहाँ पे श्रौत कर्म होने के नाते यदि श्रुति में कोई विशेष पात्र का नाम नहीं है तब आप जो कुछ प्राप्त उसे ले आओ। जब यहाँ कह दिया मृण्मय है ना, आपको कोई अब विकल्प नहीं है। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, नो ऑप्शंस, ऑप्शन नहीं है, विकल्प खत्म। मृण्मय न बोल दिया है कर्मकांड में दो, इसलिए कहते हैं अश्रुत की अपेक्षा से श्रुत को स्वीकार करना सन्निधि प्रमाण के अनुसार उचित होता है। इति प्राप्ते ब्रूमहा, तो सिद्धांत कहते हैं नहीं, कामार्थन मृण्मयम आमनार्थम, कामना विशेष के लिए मृण्मय का विधान किया गया है। जहाँ कामना विशेष नहीं है, यदि पात्र की आकांक्षा भी हो, किस पात्र से लाऊं जल, तो है ना दूसरा चमसेन अपप्रणेत, चमस पात्र से लाओ, चमस पात्र से आप जल लाइए, पात्र की आकांक्षा उससे पूरी हो जाएगी। कामार्थन मृण्मयम तच्च सति कामे योग्यम, और कामना रहने पर ही मृण्मय का प्रयोग कर सकते हो। जहाँ कामना नहीं है उसी का नाम नित्य कर्म हो, नित्य कर्म में कामना नहीं है फिर वहां पर मृण्मय पात्र का प्रयोग नहीं कर सकते। नहीं पाक्षिकम कामम निमित्तीकृत्य प्रवृत्तम नित्यस्य योग्यम भवति, एक पक्ष में, एक का कर्म विशेष में, एक अंग विशेष में फल की कामना रक्त को निमित्त बना करके प्रवृत्त कर्म को नित्य कर्म करने योग्य नहीं कहा जा सकता। अच्छा क्या करना पड़ेगा फिर, पात्र आकांक्षा तो सामान्य विहित निवर्तते है, पात्र की जाति की आकांक्षा है और सामान्य विहित के द्वारा निवृत्त हो जाएगा। अपप्रणयति इति पात्र विशेषम अनुपन्यस्यवितम, कि अपप्रणयति प्रथम वाक्य को ले लो, प्रकरण को आरंभ जहाँ किया है उस वाक्य में भी पात्र विशेष का नाम नहीं लिया गया। तत्र अन्यथा अनुपन्नम सत पात्रम किंचित सामान्य न कल्पयति, अन्यथा अनुपत्ति प्रमाण मैंने अर्थापत्ति प्रमाण, भरे बिना पात्र के जल कैसे लाऊंगा, या तो करतल भिक्षा वाली बात है तो कर पात्र बनाओ, और कर पात्र नहीं कोई और पात्र, कोई ना कोई पात्र तो चाहिए, वो भी निर्भर होता कितना जल है। कर पात्र में कितना मिलेगा, चुल्ली भर पानी, उसे कैसे काम चलेगा। वहाँ तो आपको पुरडास बनाने के लिए आटा पीसेगा, आटा को पानी डालना पड़ेगा, गूंदना पड़ेगा, और भी काम है, प्रणिता पात्र पानी रखनी है, कई चीज़ें हैं, तो कैसे काम चलेगा। इसलिए आपको तो एक बड़ा बर्तन ही लेना पड़ेगा, हाथ में तो नहीं ला सकते। जब पात्र की आकांक्षा होना तो सामान्य तो विहिते निवर्तते, क्योंकि आता अपप्रणयति में पात्र विषय का नाम नहीं लिया तो तच्च अन्यथानुपत्ति के आधार पर, अर्थापत्ति प्रमाण के आधार पर कोई न कोई सत्पात्र, सत्पात्र असत्पात्र नहीं लाना, अपवित्र पात्र नहीं लाना, शुद्ध पवित्र पात्र से ले आओ, ये अर्थ निकलेगा वहाँ पर। किंचित सामान्य न कल्पयति तस्मात नित्य प्रयोगे तद काम्यम मृण्मयम नान्वेति, इसे नित्य कर्म कांड में काम्यभूता जो मृण्मय पात्र है उनका अन्वय नहीं होगा। किंतु इतरत पात्रम तत् किंचित उपादेयम, किंतु दूसरा कोई अन्य पात्र किंचित ग्रहण करना चाहिए। चमसेनापप्रणयदिति, अथवा अगला विधि वाक्य क्या था, चमसेना आप प्रणयति, तो पात्र विशेष का नाम ले लिया, अब तो मन में शंका ही नहीं कौन सा पात्र लूँ, बड़ा लूँ छोटा लूँ क्या करूँ, बोल दिया चमस पात्र तो निश्चित नाप वाला है, आप कुछ कर ही नहीं सकते, निश्चित नाप वाला है वो, उसी को लिया, उसी में लाने को कह दिया। इति नित्य पात्रम विधीयत इति चेत तरी कृत्वा चिंतास्तु, नित्य कर्मों में चमस पात्र के द्वारा हम जल को आनयन करेंगे, यदि ऐसा है फिर तो ये पूरा अधिकरण का विषय
सीधे स्पष्ट हो गया, मृण्मय पात्र नहीं ले सकते, चमस पात्र नहीं ले सकते, ही लेना पड़ेगा। तृतीयाधिकरणम मारचेति, संयोग पृथक्त्वाधिकरणम। इस अधिकरण का नाम है संयोग पृथक्त्वाधिकरण। वही वाक्य ददनेन्द्र कामस्य जुयात। जैसे आपने यहाँ कहा यह कामना विशिष्ट वाक्य है, उसको कर्म वहाँ उसमें जोड़ो मत, कामना हो तो वहाँ ले जाना। और दशमलमास याग में भी ऐसे वाक्य आ गया, उसका लेकिन फल वाला वाक्य, नित्य कर्म नहीं है दशमलमास, दोनों होता है, नित्य दशमलमास भी है, काम्य दशमलमास भी। दशमलमासाभ्याम स्वर्गामो ये जेत, यावच्युत दशमलमासाभ्याम में जेता, ये नित्य हो जाता है। या नित्य का ना लो, काम्य का ले लो, तो भी दो कामना हो जाने विरोधी। इधर मरने के बाद मिलने वाला, एक या जीत जी मिलने वाला इंद्रिय काम, तो अन्वय कैसे होगा वहाँ, वो पूछता है। दध्नात्विंद्रिय कामस्य नित्य अन्यदुत तद्धि अन्यत् स्यात् पूर्वन्मैवं संयोगस्य पृथक्त्वतः। दध्नात्विंद्रिय कामस्य, दध्नेन्द्रिय कामस्य जुहात, वाक्य है, अग्निहोत्र प्रकरण में पठित है। और वह नित्य अग्निहोत्र भी होता है, काम्य अग्निहोत्र भी होता है। अग्निहोत्रम जुयात स्वर्ग काम भी है। ददनात्व इंद्रिय कामस्य, इस वाक्य में नित्य अन्यत उत, नित्य कर्मकांड में भी इसको जोड़ा जाए या अन्य में ले आ जाए। तद्धि अन्य स्यात् पूर्वत मैवम, उस दधि को पूर्वत जो है ले लो। कहते मैवम सिद्धांत नहीं, संयोग पृथक्त्व न्याय, इसी का नाम है संयोग पृथक्त्व न्याय। ये बढ़िया ढंग से याद रख लेना पड़ता है कि ये संयोग पृथक्त्व न्याय वेदांत में 10 बार आएगा आपके सामने, बहुत प्रयोग होता है संयोग पृथक्त्व न्याय। दधेन्द्र काम से जुयादिति तद्र ददरा काम्यत्वाद नित्य अग्निहोत्रे पूर्व न्याय न तद्धि प्रयोक्तव्यम। दधना दधि जो है काम्य होने के नाते नित्य अग्निहोत्र में पूर्वाधिकरण न्याय के अनुसार वह दही का प्रयोग नहीं होनी चाहिए, न दधि प्रयोक्तव्य। किंतु अन्य देव किंचित द्रव्यम, अन्य कोई द्रव्य से करो फिर कर्म कांडवा। लेकिन सामान्य भी देखे ना, दधना ज्योति भी है, दधना ज्योति दधि को प्रयोग करूंगा, इन पूर्व से नहीं, इसके आधार पर वो दही भी नहीं प्रयोग होगा, सामान्य को भी छोड़ना पड़ेगा। कुछ अन्य द्रव्य से करो, ये पूर्व पक्ष ने कहा। सिद्धांत मैवम दधना ज्योति पहले सामान्य वाक्य है। सामान्य वाक्य क्या है? दधना ज्योति। उसके बाद क्या आया है? दधनेन्द्र काम से जुह्यात। जैसे वहाँ पे क्या था सामान्य? अपा प्रणयति, अपा प्रणयति था। उसके बाद मृण्मयेन प्रतिष्ठा कामस्य, उसके बाद था। वैसे यहाँ भी सामान्य क्या है? दधना ज्योति। उसके बाद आया दधेन्द्र कामस्य जुह्यात। इत्यस्मिन् वाक्यांतरे काम संयोगम अनुपन्यस्य, कामना के संयोग के बिना नित्य होम संयोगेन दधि विधानात्, नित्य होम का संयोग से दधि का विधान किया। ये संयोग हो गया। नित्य संयोग किसके साथ है? दधना ज्योति के साथ अग्निहोत्र ज्योति का परस्पर अंगांगी भाव तय है। दधना ज्योति का अग्निहोत्रम ज्योति, अग्निहोत्र ज्योति क्या है? उत्पत्ति विधि वाक्य है। दधना ज्योति अंग विधि वाक्य है। अंग और उत्पत्ति, अंग और अंगी का परस्पर संबंध संयोग निश्चय हो गया। किस आधार पर? तृतीया श्रुतिया, श्रुति प्रमाण है ना हमारा। षट प्रमाण में से श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाज्ञानाम षट प्रमाण है, तो श्रुति प्रमाण है। तृतीया विभक्ति रूपा श्रुति प्रमाण से विनियोग हो चुका है, निर्णय हो चुका। अब उसको कैसे खंडन कर देंगे? अतः पृथक संयोग पृथक न्याय। तस्मात इसे हमें क्या करना पड़ेगा? एकस्यापि दधनो, एक ही दही है, दो वाक्य से संबंध हो रहा है। एकस्यापि दधनो वाक्य द्वयेन नित्यत्वम काम्यत्वं च अवृद्धम। नित्यत्व भी उसी में है, कामित्व भी उसी में ही है। वहाँ और यहाँ में अंतर क्या है? वहाँ पर अपप्रणयति के बाद चमसेन अपप्रणयति भी है, फिर मृण्मयेन प्रतिष्ठा कामस्य अपप्रणयति भी है। तीन अलग है, यहाँ दो ही वाक्य है, यह अंतर दोनों में।
इसलिए यहाँ नित्यत्व और काम्यत्व अविरुद्ध है। एवं अग्निशोमीय पशु च खादिरे बदनाति। इस ये जो न्याय है अन्य भी दृष्टांत में लगा सकते हो। अग्निशोम पशु खादिरे बदनाति, खादिरम वीर्य कामस यूपम कुर्वीत, ये भी कह दिया। खादिरम वीर्य कामस्य यूपम बदनीत, ये भी उदाहरणीयम, इसको भी उदाहरण ले लेनी चाहिए। अतएव अविरोध मानूंगा, नित्य और कामित्व दोनों ही दधि रूपी अंग में अविरुद्ध है। इसी का नाम संयोग हो गया दधि मात्र का। पृथक्त्वेन काम्यता भी उसमें अन्वय हो गया, अलग से कामित्व भी अन्वय हो रहा है, तो भी कोई विरोध नहीं है। क्योंकि विरोध होना है तब हो सकता था जब उस नित्य के लिए स्वतंत्र विधि न होता। अगला अधिकरण आता है चतुर्थाधिकरण मारचेति पयोव्रताधिकरणम। पयोव्रताधिकरणम, ज्योतिष्ठोम याग में जैसे व्यक्ति कर्मकांड के लिए यजमान दीक्षित हो जाता है, उसके कई व्रत लागू हो जाते हैं। वो नाखून नहीं काट सकता, दाढ़ी वाड़ी बना नहीं सकता, बाल मूछ वगैरह ट्रिमिंग भी नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। और यदि ब्राह्मण है केवल दूध पर रहेगा। निश्चय कर दिया ना उस व्रत उसको लिए, और उसी पर विचार कर रहे हैं। पयोव्रतम ब्राह्मणस्य पुंसे तत्कर्तव्ये अथवा पुंयोगाद अग्रिमो मैवम नैष्फल्यात् कर्तुशेषता। ये पयोव्रत पुरुषार्थ के लिए, पुरुष के संस्कार के लिए है, या कर्तु का अंग है। ये भी कृत्वर्थ। पूर्व पक्ष कहेगा पुरुषार्थ, पुरुष के संस्कार करने। पुरुष के संस्कार क्या करना, और पयोव्रत में रहेगा तो होता क्या है, जब यज्ञादि संपादन करोगे, किसी घर में यज्ञ होने हैं तो क्या करते हैं, अविष्ट मित्र रिश्तेदार सबको बुला लेते हैं, और सब भागे हैं तो बढ़िया बढ़िया माल बनता है, नहीं भोजन पानी अच्छा अच्छा चीज़ बनाते हैं। और यजमान भी खाने लगेगा तो सोते रह जाएगा। इसे पयोव्रत करेगा, अब भले देखते रहेगा सब मिठाई खा रहे, लेकिन खा नहीं सकता वो, दूध पर रहना उसने केवल। जैसे पुरुष का संस्कार, पुरुष को निद्रा आदि ना हो, प्रमाद ना हो, तंद्रा ना हो, आलस्य ना हो, उसके लिए पयोव्रत है, ऐसा पूर्व पक्ष कहता है। सिद्धांत कहता है ऐसा नहीं है, ये कृत्वर्थ है। कैसे देखो, पुंयोगाद अग्रिमो, पुरुष के साथ है ब्राह्मणस्य, क्षत्रियस्य, वैश्यस्य, अलग अलग व्रत बताया ना वहाँ पे, इसलिए पुरुष के साथ संबंध जोड़ा है ब्राह्मण आदि शब्दों से, इसे पुरुष के संस्कार के लिए मानने चाहिए। मैवम नैष्फल्यात् कर्तुशेषता, पुरुष का पयोव्रत रूपी संस्कार के द्वारा क्या फल मिलना है, कोई फल विशेष मिलना है क्या? ये फल विशेष मिलना होता, विधि होता, अमुक फल विशेष के लिए व्यक्ति पयोव्रत करना चाहिए, कहीं विधि तो है ही नहीं। ये तो हम लोग कल्पना कर लेंगे, आलस्य ना हो, तंद्रा ना हो, ये ना हो, इसके लिए हम पयोव्रत करा रहे हैं, ये तो आपकी कल्पना है फल का। श्रुति में कोई वाक्य है जब पयोव्रत करने से फल मिलेगा? जैसे कहा था यस्य पर्णमयी जोर भवती, जैसे न सब पापम श्लोक, कोई अर्थवाद वाक्य में तो फल बताओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। फल कल्पना जब नहीं है, ये मानना पड़ेगा ये कर्तु का संस्कार के कृत्वर्थ है। याग के अंग का स्वरूप संपादन करने तद्वारा याग के अंदर अंगापुर की उत्पत्ति होगी, ये तदर्थ किया गया जाए। ज्योतिषों में दीक्षित अन्न भोजनाभावे व्रतम आमनायते, ज्योतिषों में दीक्षित जो यजमान है उसको अन्न भोजन करना निषेध है, अतः उसके लिए व्रत का पाठ हुआ। पयोव्रतम ब्राह्मणस्य यवागु राजन्यस्य आमिक्षा वैश्यस्य इति। ब्राह्मण क्या है, पयोव्रत पर रहेगा, क्षत्रिय यवागु लापसी उस पर जिएगा, और आमिक्षा खाएगा, ये बढ़िया माल मिला इसको तो वैश्य को तो आमिक्षा वैश्य, पनीर खा के रहेगा। दूध का सार, वो बेचारा दूध पिएगा ब्राह्मण, दूध का सार सार ये खाएगा वैश्य, और उसको भी बढ़िया है, लापसी खराब चीज़ थोड़ी है, वो तो बढ़िया माल है।
गेहूं की दलिया बना के गुड़ में पका के बढ़िया बनाते मिठाई, मीठा मीठा। क्षत्रिय को खाने के लिए बोला। अब बेचारा ब्राह्मण के लिए दूध पी के रहना पड़ेगी। आजकल तो दूध तो पानी पानी है, डुप्लीकेट दूध। आजकल कर्मकांड करना मुश्किल हो जाएगा। ये दूध पीने से एसिडिटी होती है, गैस भी बनता है, बेकार दूध है। खैर करने वाला तो करेगा ही। तत्र ब्राह्मण आदि पुरुष योगा, या ब्राह्मण शब्द क्षत्रिय और राजन्य मने क्षत्रिय वैश्य ये सब क्या है, पुरुषवाचक शब्द है। इनके संबंध होने से एतद् व्रतम पुरुषार्थम, यह व्रत विधि पुरुषार्थ के लिए, पुरुष के संस्कार के लिए, यदि चेतमयवाम इंद्रियवीर्यादिवत फलस्यत्र अनुक्तत्वात्। जैसे पूर्व में आपने देखा था इंद्रिय कामः, वीर्य कामः, तेजस कामः, प्रतिष्ठा कामः, ये सब जैसे कहा वैसे न स पापम श्लोकं शृणोति, ऐसे कोई फल नहीं है। फल विधान विधि वाक्य में आया नहीं है। इंद्रिय वीर्यादिवत फलस्यत्र अनुक्तत्वात् क्रतुशेषत्वं दो प्रकरणात् अवगम्यते। और ये याग का अंग है, ये कैसे पता चला आपको? प्रकरण प्रमाण से। यदि याग संबंधी चीज न होता प्रकरण में पाठ क्यों करते? प्रकरण में पठित होने से, प्रकरण प्रमाण से यह निश्चय होता है यह क्रतुशेष है। ब्राह्मणादि पुरुषा द्रव्य विशेष व्यवस्था निमित्तत्वेन उपन्यस्यन्ते। फिर ब्राह्मण शब्दों को क्यों प्रयोग कर दिया? विशेष क्यों व्यवस्था दे रहे हो? कहते ब्राह्मणादि पुरुष व्यवस्था है द्रव्य विशेष की व्यवस्था करने के लिए। लेकिन व्रत तो व्रत है, व्रत सामान्य क्या है? क्रतु के लिए ही होता है। और सब व्रत में जो विशेष क्या है? द्रव्य विशेष आपने बोला, और द्रव्य विशेष किसके लिए? पुरुष विशेष के लिए। ये केवल उपन्यास किया गया है, वास्तव मुख्य लक्ष्य क्रतु स्वरूप सिद्धि मात्र में ही है। पंचमाधिकरण मार्चति, ये भी न्याय बहुत आता है कर्मकांड के न्याय, वेदांत आदि में भी विश्वजिन न्याय बोलते उसको। विश्वजितः पुरुषार्थत्वाधिकरणम, विश्वजितः पुरुषार्थत्वाधिकरणम। ये 2-3 अधिकरण मिलेंगे, फाइनल होता है स्वर्ग ही फल है करके। लेकिन वेदांत में सीधा स्वर्ग को अंतिम वाले को लेंगे, या पहले ये अधिकरण दिखाएंगे निष्फल कोई याग नहीं हो सकता, अतः यह फल कुछ न कुछ मानना पड़ेगा। अगला अधिकरण में पूर्व पक्ष कहेगा फल, एक फल 2 फल क्यों मानना, कंजूसी क्यों करनी है? जितने वेद में जितना फल है सारा फल मिलेगा विश्वजित त्याग करने वाले को। कि विश्वजित त्याग में क्या है? सर्वस्व दक्षिणा, अपना लंगोटी के अलावा सब कुछ दे देना है, घर द्वार सब दे दो, सब दान दे देना है, कुछ भी अपना नहीं। यदि पत्नी को भी अपना मानते पत्नी को भी दान देना पड़ेगा। बेटे को मेरा महत्व है तो बेटे को भी दान दो, सब दान देना, अकेला हो जाएगा। वो अकेला हो करके भी स्वर्ग नहीं मिला तो बेकार हुआ ना इतना काम। कौन करेगा? कर्मकांड नहीं था ऐसे कर्मकांड कौन करेगा? बिना घर द्वार का होना पड़े, सड़क छाप बनना पड़े और फिर भी स्वर्ग ना मिले। इसलिए अंत में जैमिनी कहेंगे नहीं नहीं, ऐसे व्यक्ति को स्वर्ग जरूर मिलेगा। सर्वस्व त्याग करके तपोमय जीवन व्यतीत करेगा, है? एक लंगोटी पे जी रहा है, पेड़ों का नीचे इधर उधर भटकता हुआ, भिक्षा मांग के रोटी खा के जिएगा, पत्नी बच्चे सुख भी त्याग दिया, तो स्वर्ग जरूर मिलेगा। ऐसे आगे निर्णय आएगा, 2-3 अधिकरण में निर्णय होगा। इस अधिकरण में इतना ही है, विश्वजित त्याग में फल का निर्देश नहीं हुआ। जैसे यहाँ पर ने बोला इस वाक्य में फल का निर्देश नहीं है, इसे कृतवर्ता आपने कह दिया। लेकिन वहाँ याग है, वो तो ये तो एक छोटा संस्कार की बात, व्रत की बात। और विश्वजिता यजेत बोला, विश्वजित नामक याग से क्या फल मिलेगा? ये फल नहीं है, कोई प्रवृत्ति नहीं होगा, इसे फल कल्पना करना पड़ेगा, ये कहेंगे। श्लोक आदि कल ही लेते हैं।